हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी विद आराधना शर्मा में। जुनून और प्रतिभा के बीच के अंतर को केवल सफलता से ही गिना जा सकता है। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में। मध्य प्रदेश के साहित्यकार जिसमें हम प्राचीन काल के साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकाल के साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक काल के साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोक साहित्यकार के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल के साहित्यकारों में कालिदास जी, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन साहित्यकार जो हैं वो हैं केशवदास, पद्माकर और भूषण। आधुनिक काल के साहित्यकार जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मुल्ला रामूजी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन आदि हैं। लोक साहित्यकार में हम ईसुरी, सिंगाजी और साथ ही जगनिक और घाघ साहित्यकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन काल के साहित्यकार में कालिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास जी संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार कहे जाते हैं। इनका जन्म कुछ विद्वान कश्मीर में मानते हैं तो वहीं पर कुछ विद्वान मिथिला और मालवा में मानते हैं। जो कालिदास जी थे ये उज्जैन नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके नवरत्नों में से एक माने जाते थे। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। मोहन राकेश जो कि एक हिंदी लेखक हैं, इन्होंने कालिदास के जीवन पर एक नाटक लिखा है, वो है आषाढ़ का एक दिन। इनकी जो रचनाएं हैं 3 नाटक हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविक अग्निमित्रम हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि लोकप्रिय नाटक है। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। इसके बाद नेक्स्ट हैं प्राचीन काल के साहित्यकार भर्तृहरि जो कि संस्कृत के महान कवि हैं। ये उज्जैनी के राजा थे। साथ ही ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं। भर्तृहरि को ही भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है। इनको पद वाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि मिली थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इनके गुरु बाबा गोरखनाथ थे, किसके? भर्तृहरि के। नेक्स्ट है प्राचीन काल के साहित्यकार बाणभट्ट, जिनका जन्म प्रीतिकूट गांव में हुआ था। और जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो है हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुट तड़ित। हर्षचरित जिसमें हर्ष के जीवन के पराक्रमों का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। तो इस तरीके से जो बाणभट्ट की रचनाएं हैं वो है हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक और पार्वती परिणय और मुकुट तड़ित। नेक्स्ट हैं प्राचीन काल के साहित्यकारों में भवभूति। जो भवभूति थे संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। इनका जन्म पदमपुर में हुआ था। इनके जो गुरु थे ज्ञान निधि थे और इनके जो शिष्य थे वो कुमारिल थे। इनका मूल नाम श्रीकंठ था और बाद में जाकर के अम्बेकर नाम पड़ा। अम्बेकर नाम से जाने गए। कौन? भवभूति।
इनका जो आश्रय था कन्नौज नरेश यशोवर्मन के समकालीन थे। ये कौन? भवभूति। भवभूति की जो रचनाएं हैं, भवभूति के 3 नाटक हैं, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव, जिसमें से उत्तर रामचरित्र जो राम जी हैं उनके जीवन का वर्णन किया गया है। मालती माधव जो भवभूति थे, इनका सबसे लोकप्रिय नाटक मालती माधव था। भवभूति को संस्कृत साहित्य में मिल्टन से तुलना की जाती है। किसकी? भवभूति की मिल्टन से तुलना की जाती है। नेक्स्ट है मध्यकाल के साहित्यकार। मध्यकाल के साहित्यकारों में हम सबसे पहले पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। जो पद्माकर जी थे ये रीतिकालीन कवि थे और इनका जन्म सागर, मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं गंगा लहरी, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माभरण, कली पचीसी, अलीजाह प्रकाश और हितोपदेश है। इनकी जो भाषा शैली है तो इन्होंने अधिकतर बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। किन्होंने? पद्माकर जी ने। नेक्स्ट है केशवदास जी। तो मध्यकाल के सेकंड साहित्यकार हैं केशवदास जी, और केशवदास जी का जन्म जो हुआ था ओरछा नगर के ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका जो उपनाम है, जो इन्हें उपनाम से जाना जाता है, वो है कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि। किसको? केशवदास जी को। इनकी जो रचनाएं हैं वो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, इसका विषय आध्यात्मिक है विज्ञान गीता का, रामचंद्रिका जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है, जहांगीर, जश चंद्रिका और रतन बावनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? केशवदास जी की। ये इम्पोर्टेंट है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। इनकी जो भाषा शैली है वो है ब्रज भाषा, संस्कृत, बुंदेलखंडी। कौन कौन सी भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया था? ब्रज भाषा, संस्कृत और बुंदेलखंडी। मध्यकाल के नेक्स्ट साहित्यकार हैं भूषण। भूषण का जन्म तिकवापुर गांव, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो मूल नाम था मतीराम था। किसका? भूषण का। इनकी जो रचनाएं थीं शिवराज भूषण, शिवावावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। जो चित्रकूट के सोलंकी राजा थे इन्होंने इनको भूषण की उपाधि दी। इनका मूल नाम मतीराम था और इनकी जो भाषा शैली थी वो ब्रज भाषा थी। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। किन्होंने? भूषण ने।